हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस एकेडमी जेई। तो यहाँ पे एसआरएम जेई का फाइनल एग्जाम हो चुका है फेज 1 का। यहाँ पे काउंसलिंग भी अब स्टार्ट होगा। तो आप सोच रहे होंगे आपके इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कौन सा ब्रांच सबसे बेहतर है, किस ब्रांच में हमें लेना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट हमें लेना चाहिए। ठीक है, हम इस वीडियो में इस कॉलेज का फुल इन थ्रू करने वाले हैं और मैं आपको अपने लास्ट में अपने ओपिनियन दूंगा कि आपको इस कॉलेज में लेना चाहिए एडमिशन या नहीं लेना चाहिए। सब कुछ का हम लोग डिस्कशन करेंगे, फी, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ कि हम इसमें कितना लगाते हैं उसके हिसाब से कितना आउटकम मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं बस मत कीजिए, इस वीडियो को लास्ट देते रहिए। एक बार आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए एडमिशन लेने से पहले, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय GateCollegeAdmission.com। अगर आपको इंडिया किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में माइनर कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए या फिर आप अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं इनका एक्सपर्ट काउंसलर के द्वारा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ही ट्रस्टेड फॉर्म है और दूसरा कि आपको ये अफोर्डेबल प्राइस में एडमिशन दिलवा देंगे। ठीक है, तो इनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.gatecollegeadmission.com या फिर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पे मैंने और भी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसआरएम आईटी के बारे में। बेसिकली हम सारे ब्रांच का बात करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस कॉलेज का रिव्यू करेंगे, फुल इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ कवर करने वाले हैं कैंपस, रैंकिंग, कोर्सेज अवेलेबल, एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक, एडमिशन प्रोसेसेज, कोर्सेज अंडर बीटेक, सीट मैट्रिक्स, हॉस्टल, कट ऑफ, फी, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको ओपिनियन दूंगा, ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो किस कारण से और नहीं लेना चाहिए तो किस कारण से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैंपस के बारे में। तो इसका टोटल 6 कैंपसेस है। एक केटीआर जो कि चेन्नई में है। ठीक है, वो कैंपस आपको 1985 में बना था, जो कि 250 एकड़ में फैला हुआ है। ये कैंपस जो है आपको 35 किलोमीटर्स है चेन्नई सिटी से। ठीक है, दूसरा कैंपस इसका रामापुरम में जो कि 2004 में बना था और इसका कैंपस 198 एकड़ में फैला हुआ है। तीसरा कैंपस जो है वो आपको बदापलानी में 2011 में बना था और इसका कैंपस आपको 6 एकड़ में फैला हुआ है। चौथा जो कैंपस है वो है एनसीआर जो कि दिल्ली गाजियाबाद में है, वो आपको 2013 में बना था। ठीक है, और ये आपको 279 एकड़ में फैला हुआ है। सिक्किम वाला कैंपस जो है 2013 में बना था, कैंपस से या नहीं मुझे पता चला। ठीक है, अमरावती वाला जो कैंपस है वो आपको 2017 में बना था और वो उसका कैंपस एरिया 200 एकड़ का है। आपको ये कॉलेज जो मेनली हम लोग डिस्कस करने वाले वो मेन कैंपस का जो कि है केटीआर जो कि चेन्नई में है। केटीआर वाला कैंपस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका कि 250 एकड़ का कैंपस है और वो 1985 में बना था। सबसे पुराना कॉलेज वही है, इसका सबसे पुराना मेन ब्रांच से यही है, यहीं से स्टार्ट हुआ था इनका। ठीक है कॉलेज। तो चलिए अभी इसका आगे बात करते हैं। तो आपको ये जो केटीआर वाला कैंपस है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, नैक से ग्रेड ए मिला हुआ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसमें आपको कैफेटेरिया मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, जिम मिल जाता है, बस सर्विस मिल जाता है, लैब्स मिल जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाते हैं, ऑडिटोरियम मिल जाता है, वाईफाई कैंपस मिल जाता है और बोला जाता है कि एसी क्लासरूम भी है। और सच्ची में एसी क्लासरूम इस कैंपस को मिल जाता है। केटीआर वाला कैंपस का मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए केटीआर जैसे कैंपस का मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कैंपस है, 6 कैंपस है। तो मैं सारे 6 कैंपसेस का आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये आपको केटीआर वाले कैंपस का है। तो ये आप पिक्चर कुछ देख लीजिए सारे कैंपसेस का। ये भी आपको केटीआर सबसे मेन ब्रांच जो है वो केटीआर वाला ही है और केटीआर वाला कैंपस जो है वो बहुत बड़ा है और बहुत इनोवेटिव यहाँ पे आपको इसका कैंपस देखने को मिलता है। दूसरा है रामापुरम कैंपस। आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा है बट वो भी काफ़ी बेहतर कैंपस है। अब देखिए तीसरा पिक्चर भी जो है वो आपको रामापुरम वाला ही है। अब ये जो है वो बादापलानी वाला उतना बड़ा कैंपस नहीं है, छोटा सा कैंपस है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ये भी आपको बादापलानी वाला है। ये आपको एनसीआर का है। एनसीआर का भी काफ़ी डिसेंट सा एक कैंपस है, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा छोटा नहीं बट एक डिसेंट सा कैंपस इसको आपको मिल जाता है, जो कि नया ही कैंपस है। आपको ये भी आपको दिल्ली वाला कैंपस है गाजियाबाद में जो कि है। ये आपको सिक्किम का है। वो सिक्किम का कैंपस बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है पिक्चर में, जैसा कि मैंने देखा। यहाँ पर कैंपस एरिया तो पता नहीं चला बट ये बहुत छोटा कैंपस है। ठीक है, सिक्किम वाला। अमरावती वाला कैंपस भी बड़ा है, अच्छा बड़ा है और इसका कैंपस भी आपको काफ़ी इनोवेटिव देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे कैंपस वाला अगर देखिएगा तो सबसे बेहतर जो है वो केटीआर वाला है। उसके बाद आपको रामापुरम, उसके बाद अमरावती का है। ठीक है, चलिए हम रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो रैंकिंग आपको बीटेक एनआरएफ रैंकिंग मिला हुआ है 4 इसको एनआरएफ के द्वारा। मतलब इंडिया में जितने भी एनआरएफ रैंकिंग के अंदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं या फिर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं उनके अंदर उसको 4 रैंकिंग दिया गया है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो वो उनको 35 दिया गया है। 35 यूनिवर्सिटी रैंक दिया गया एनआरएफ रैंकिंग 2020 में। ठीक है, पिछले ईयर में। कोर्सेज अगर बात करें कौन कौन से कोर्सेज इसमें आपको मिलता है जिसमें आप कोर्स कर सकते हैं, तो बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएससी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हैं। हम बेसिकली बात करने वाले हैं बीटेक के बारे में, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी फॉर बीटेक, आपको इंजीनियरिंग के लिए इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको एज जो है आपको मिनिमम 16 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 21 ईयर्स होना चाहिए।
अगर आप 16 ईयर्स से ज़्यादा हैं या 16 ईयर्स हैं और आप 21 ईयर्स हैं या 21 ईयर्स से कम है तो आप इन एज के बीच में आप दे सकते हैं इसके एग्ज़ाम को, इसके एंट्रेंस एग्जाम को, या फिर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पास आपको होना चाहिए 10+2 PCM के साथ मेन सब्जेक्ट, और आपको मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए PCM में। एग्रीगेट मार्क्स मतलब हर एक वीडियो में बताता हूँ, फिजिक्स का मार्क्स प्लस केमिस्ट्री मार्क्स प्लस मैथ्स का मार्क्स बाई 300 इंटू 100%। जो परसेंटेज आएगा वो मिनिमम 50% होना चाहिए, 50% ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इसमें एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको 3 तरीके से एडमिशन होता है। SRM JEE जो कि इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि आपने इस बार दिया। JEE मेंस के थ्रू इसमें एडमिशन लेते हैं वो, जो कि लिमिटेड सीट्स पे वो लोग उसमें एडमिशन लेते हैं। और तीसरा जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू इसमें एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन, जो कि आप ले सकते हैं। जो अगर आपको लेना है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, वो लोग आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन दिलवा देंगे अफोर्डेबल रेट्स में। अब देखिए हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CS जैसे बोलते हैं आप, बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाता है, EEE, एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाता है। तो एकमात्र एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो आपको इसके कैंपस वो कि KTR वाले में होता है। तो इंडिया में बहुत कम, बहुत लिमिटेड कॉलेज है जहाँ की एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है। जैसे आपको एक हो गया कलिंगा हो गया, वैसे ही एक आपको SRM है, SRM आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ से आप कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डेटा साइंसेस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारे में से किसी भी ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं इस कॉलेज में, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और आपका जो रैंक आता है उसके हिसाब से, या फिर अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसके हिसाब से। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का टोटल 780 सीट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेन कैंपस का, KTR वाले का। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे कैंपसेस का अलग अलग सीट मैट्रिक्स होता है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का KTR वाला कैंपस का 780 सीट्स होता है, बायोटेक्नोलॉजी का 240 सीट्स होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 540 सीट्स होता है, ECE का 680 सीट होता है, और EEE का 240 सीट्स होता है, सिविल इंजीनियरिंग का 180 सीट्स होता है। तो इन्हीं सारे सीट्स पे आपको तीनों तरीके से एडमिशन लिया जाता है, जैसे SRM JEE और आपको JEE मेंस और आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। तो ये सारे सीट मैट्रिक्स होते हैं। हॉस्टल की अगर बात कीजिएगा तो इसमें आपको हॉस्टल जो मिलता है उसमें आपको SRM यूनिवर्सिटी हैज़ 14 ब्लॉक्स फॉर बॉयज एंड 7 ब्लॉक्स फॉर गर्ल्स, मतलब 14 ब्लॉक्स बॉयज हॉस्टल के लिए है और 7 ब्लॉक्स जो है वो गर्ल्स हॉस्टल के लिए। ऑल द हॉस्टल्स हैव अ स्पीड वाईफाई कनेक्टिविटी एंड आर प्रोवाइडेड विद सोलर वाटर, हैव हीटिंग सिस्टम्स, मिनरल वाटर सप्लाई, वाटर कूलर इन ईच फ्लोर, जनरेटर पावर सप्लाई। Students are offered with healthy and sumptuous food options at healthy subsidized rates and can choose to have North Indian or South Indian menu in the dining halls that are co-located. The hostels also offer a multi-cuisine dining facility providing Thai, Chinese and continental food for the benefit of our international students. Rooms with single cot, study table and chair, cupboard and common mirror are available. Most hostels have common washroom. A few blocks are available with attached bath and AC room too. Facilities such as gym, prayer halls, game, sports and cultural activities has been facilitated. 3 international hostels have with modernized kitchen, library, drinking water heater, telephone, power supply, medical care, recreation, stationery shop, laundry point, gym, playground, indoor games facility, AC dining hall, AC study hall and one of campus international hostel is also available. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन फूड दोनों मिलता है। आपको वह मल्टी क्यूजिन का ऑप्शन मिलता है, आप कोई भी किचन को चूज कर सकते हैं, मल्टी क्यूजिन का ऑप्शन मिलता है अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, वैसे तो आप इंडियन है तो आपके लिए नॉर्थ या साउथ सेलेक्ट करना होगा, बट इंटरनेशनल जो फॉरेनर स्टूडेंट होंगे उनके लिए मल्टी क्यूजिन का ऑप्शन होता है, थाई, चाइनीज या फिर कॉन्टिनेंटल फूड, तो वो लोग उसमें से सिलेक्ट करते हैं। आपको बहुत जो मोस्ट ऑफ द हॉस्टल है उसमें आपको कॉमन वॉशरूम है, बट जो है कुछ में आपको अटैच्ड मिलता है रूम के साथ, और आपको ये रूम के साथ अटैच्ड मिलता है वॉशरूम, साथ में आपको AC रूम भी कुछ मिलता है। ठीक है, स्पेशल। अब वैसे आपको हॉस्टल में चेयर मिलता है, स्टडी टेबल चेयर, फिर आपको कॉट मिलता है, कबर्ड मिलता है, फिर एक कॉमन मिरर मिलता है जिसमें आपको अगर मान लीजिए 3 शेयरिंग है 4 शेयरिंग है तो उसमें आप कर सकते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं सारे बच्चे। ठीक है, अब देखिए बॉयज हॉस्टल की बात कीजिएगा तो नंबर ऑफ बेड 7,500 है, तो काफ़ी बेड्स हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल। ठीक है, 7500 अवेलेबल बेड्स हैं। अब आपको बोलेंगे कि जल्दी से लीजिए एडमिशन, जल्दी से हॉस्टल में एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन लेने के बाद कि अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो जल्दी से एडमिशन ले लीजिए वरना हॉस्टल का सीट फुल हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे सीट्स यहाँ पे रहते हैं, तो उसका चिंता मत कीजिएगा, कुछ दिन बाद भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वो लोग इसलिए बोलते हैं ताकि आप अपनी जल्दी से एडमिशन ले लें, ठीक है। शेयर्ड रूम्स हैं आपको इसमें, वो आप पता कर लीजिएगा, सिंगल डबल ट्रिपल तो होगा, उसके बाद आगे कितना शेयर्ड रूम्स है वो आपको पता कर लीजिएगा। गर्ल्स हॉस्टल में 4000 बेड्स है और उसमें भी शेयर है, और इन कैंपस मतलब दोनों का इन कैंपस हॉस्टल आपको मिलता है। अब देखिए कट ऑफ की बात करेंगे तो हम बात करते हैं SIMJ ट्रिपल का। तो मुझे रिसेंट जो मिला वो 2018 का मिला। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग रैंक, ठीक है, कि जितना पे काउंसलिंग क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग रैंक हम बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस से गया था 10,000। नॉर्मली 2 राउंड होते हैं, 2-3 राउंड होते हैं, तो उसमें आपको 10,000 तक क्लोज हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। अब एरोस्पेस का बात कीजिएगा तो 52,000, बायोटेक्नोलॉजी की बात कीजिएगा 48,000 तक चला गया था, ट्रिपल का 40,000, मैकेनिकल का 31,000, ECE का 27,000 और सिविल का 70,000। देखिए मैंने एक ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको उसको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल का वीडियो सेक्शन जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया एक्सपेक्टेड कट ऑफ का कि इस ईयर कट ऑफ कैसा रह सकता है, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार अब देखिए फी का बात करेंगे तो एकेडमिक फी जो हम बात करेंगे सारे ब्रांचेस का बात करते हैं, सारे कैंपसेस का बात करते हैं। तो KTR वाले में जो रिसेंट जो मिला मुझे, मैंने भी इसमें एडमिशन के लिए ट्राई किया था, ठीक है, तो मुझे भी यही फी स्ट्रक्चर दिया गया था, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको कि मेरा कितना पड़ रहा था, वैसे ही आपको मैं बताऊंगा कि आपको टोटल कितना खर्च पड़ने वाला है। तो इसमें KTR का जो है वो आपको 2.5 लाख पर एनम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा। बाकी ब्रांचेस के हिसाब से जैसे कंप्यूटर साइंस है उसको 2.5 लाख पर एनम लगेगा। बाकी ब्रांचेस जैसे कि मैकेनिकल सिविल लीजिएगा तो उसका थोड़ा प्राइस रेट जो है फी जो है वो कम होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, तो 2.5 लाख पर एनम पर ईयर पड़ेगा, 2.5 लाख। रामापुरम में 2 लाख पर ईयर पड़ेगा। फिर आपको वदापलानी में 2.25 लाख पर एनम पड़ेगा, NCR में 2 लाख और अमरावती में 2.5 लाख पर एनम। तो यहाँ पे आपको KTR वाला में पड़ेगा 2.5 लाख पर एनम। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 साल का फीस जो आपको आ जाएगा वो आपको हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। 10 लाख आपको हो जाएगा 4 साल का एकेडमिक फी। अब बात करते हैं हॉस्टल फी। देखिए हॉस्टल फी स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 2020-2021 फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स KTR कैंपस। KTR वाले कैंपस के लिए हॉस्टल फी यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे बॉयज के लिए अगर बात की जाए सबसे पहले तो रूम टाइप एंड शेयरिंग फर्स्ट शेयरिंग में दिया गया है। AC विद अटैच्ड वॉशरूम 2 शेयरिंग, AC विद अटैच्ड वॉशरूम 3 शेयरिंग, नॉन AC अटैच्ड वॉशरूम 2 शेयरिंग, नॉन AC विद अटैच्ड वॉशरूम 3 शेयरिंग, नॉन AC विद कॉमन वॉशरूम 3 एंड 4 शेयरिंग, नॉन AC विद कॉमन वॉशरूम 6 शेयरिंग। तो चूंकि साउथ इंडिया में पड़ता है तो यहाँ पर आपको गर्मी पड़ सकता है, तो आपको AC की जरूरत पड़ सकता है। देखिए आप यहाँ पर सारे फी हॉस्टल फी आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मैं सारा डिस्कस करने लूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने अटैच कर दिया, इसको आप पढ़ सकते हैं। बट जो मैक्सिमम जो वाला जो फी है वो मैं डिस्कशन कर देता हूँ कि मैक्सिमम किस में लग गया। तो आपको लगेगा AC विद अटैच्ड वॉशरूम 2 शेयरिंग में, ठीक है। तो ये अब मैं लेके चलता हूँ, उससे हमारा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर आ जाएगा एकेडमिक फी और हॉस्टल फी मिला के। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा लॉन्ड्री फीस ऑफ ₹6,000 फॉर बॉयज ऑप्शनल, ठीक है। जिस हिसाब से आप लॉन्ड्री करवाते हैं उस हिसाब से वो ₹6,000 पड़ेगा। तो इसको हम लोग हटा के चलते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको नहीं करवाते हैं या नहीं करवाते, ठीक है। तो सिर्फ हॉस्टल फी अगर बात कीजिएगा तो आपको पड़ेगा 1,70,000 AC टूर शेयरिंग और अटैच वॉशरूम के साथ। मेस आपको पड़ेगा 58,000 पर ईयर और टोटल जो आपको हो जाता है वो 2,28,000 पर ईयर, ठीक है। अगर आप AC लेते हैं 2 शेयरिंग अटैच वॉशरूम के साथ, उसमें मेस वगैरह हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिला के आपको पड़ने वाला है 2,28,000 पर ईयर। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4 साल का हॉस्टल फी जो हमारा आता है 9.12 लाख, ठीक है। 9,12,000 आपको पड़ेगा 4 साल का आपको हॉस्टल फी, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वैसे हम गर्ल्स हॉस्टल का अगर बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में आपको जैसे यहाँ पे भी दिया गया है बहुत सारे शेयरिंग, तो गर्ल्स हॉस्टल का भी अगर बात की जाएगा AC विद अटैच्ड वॉशरूम 2 शेयरिंग तो आपको पड़ता है टोटल 2,38,000। अब बॉयज हॉस्टल की बात की जाएगा तो वहाँ 2,28,000 था, तो गर्ल्स हॉस्टल को और ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो गर्ल्स हॉस्टल का अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा 4 साल का तो वो आपको आता है 9,52,000 आएगा, ठीक है। 4 साल का आपको आ जाएगा ये हॉस्टल फी गर्ल्स हॉस्टल का, ठीक है। बाकी आप हॉस्टल फी बाकी जो भी वैराइटीज़ हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाएगा हॉस्टल फी हमारा एकेडमिक फी हो गया 10 लाख और हॉस्टल फी मान लेते हैं हम गर्ल्स हॉस्टल वाला मान के चलते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं यहाँ पे तो 9.52 लाख मतलब 9.5 लाख के करीब हम मान लेते हैं, ठीक है, जो रिसेंट फी स्ट्रक्चर दिया गया है उसके हिसाब से। तो आपको यहाँ पे 20 लाख तो हो गया हॉस्टल फी और एकेडमिक फी मिला के, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब साउथ इंडिया में रहेंगे तो ऐसे तो मैक्सिमम मतलब लेंगे ही लेंगे,
अब कुछ कुछ बच्चे हैं जो मैनेज कर लेंगे, बट वहाँ पे साउथ इंडिया तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है। चेन्नई है तो चेन्नई में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो आपको एसी लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हॉस्टल फी और अकेडमी फी मिलाइएगा सब कुछ मतलब हाई फैसिलिटीज़ के साथ, तो आपको 20 लाख के करीब में पड़ जाएगा, ठीक है। 4 साल का हॉस्टल फी और अकेडमी फी मिला के, बाकी आपका एक्स्ट्रा खर्चा। तो मैं आपको एक एस्टिमेट दूँ, जैसा कि मैं अपना ऐड कर रहा था, मैं अपना एडमिशन लेते टाइम, तो मैंने जब ऐड किया सब कुछ मिला के, तो मेरा कम से कम सबसे कम भी मैं गया जैसे मैं एसी बस अटैच वॉशरूम 2 शेयरिंग नहीं ले रहा था, मैं 3 शेयरिंग ले रहा था, ठीक है। एसी विथ 3 शेयरिंग 2 एंड देखिए यहाँ पे दिया गया है बॉयज हॉस्टल में, अगर देखिएगा तो एसी विथ अटैच वॉशरूम 3 शेयरिंग, ठीक है। तो ये अगर मैं ले रहा था तो मुझे 22 लाख के करीब में पड़ रहा था, ठीक है। 22 लाख मुझे अपना एक्स्ट्रा खर्चा ही मिला के पड़ रहा था, तो मैं अपना एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ा कम मान रहा था, ठीक है। मैं मान रहा था कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, थोड़ा यहाँ पे एकेडमी फी और हॉस्टल फी ज़्यादा लगेगा, तो इस हिसाब से मैं मैनेज करूँगा, अपना खर्चा कम करूँगा। तो उस हिसाब से अगर आपको मैं एस्टिमेट लगा आपको, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपको मान के चलना है कि 25 लाख से करीब में आपको बजट होना चाहिए 4 साल का इंजीनियरिंग करने के लिए। तो इस बात को लेकर आप ध्यान में रखिएगा, तब यहाँ पे आप लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आपको मैं रिकमेंड करूँगा, इससे कम ही लगेगा, बट मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब देखिए हम प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे 25 लाख लगा रहे हैं, उसका आउटकम कितना मिलता है। तो एवरेज पैकेज का जो रहता है वो 3.5 लाख टू 4 लाख पर annum रहता है। आप अगर बात कीजिएगा सबका मतलब कंप्यूटर साइंस के अलावा जो भी ब्रांच है उसके आपको मैक्सिमम 3.5 लाख पर annum तक एवरेज पैकेज रहते हैं। बट अगर कंप्यूटर साइंस की बात कीजिएगा तो उसका कभी 4 लाख, 4.2 लाख, 4.5 लाख चला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज अगर बात कीजिएगा तो वो 29.5 लाख पर annum रहा था रिसेंट ईयर, मतलब पिछले साल में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाईएस्ट और एवरेज पैकेज का। अब हम बात करते हैं कुछ स्टैट्स का। देखिए ईयर वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स 2020 बैच, ठीक है। पिछले ईयर का बैच का ईयर वाइज प्लेसमेंट स्टैटिक होता है, वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने साइट से लिया है। टोटल स्टूडेंट रजिस्टर किए थे 72 स्टूडेंट, और स्टूडेंट उसमें से 52 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, जिसमें 72.22% का प्लेसमेंट परसेंटेज आया, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 70% बच्चे प्लेस्ड होते हैं यहाँ से, ठीक है। अब 2018 की बात कीजिएगा वहीं, तो 2018 का 83 बच्चे रजिस्टर किए थे, और जिसमें से 47 ही प्लेस हो पाया था, जिसमें 46.6% ही प्लेसमेंट आ पाया था, ठीक है। तो डेटा के हिसाब से प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है जिस हिसाब से हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हम यहाँ पे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक, और देखिएगा अगर आप तो यहाँ पे वही दिखाया गया कि रजिस्टर प्लेसमेंट परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा जो रहा वो रहा आपको 85.89, जो कि लगा था 2016 में। उसके बाद यहाँ पे इसके घटते चले गए हैं यहाँ पे। फिर 2019 में थोड़ा ठीक हुआ था, फिर 2020 में उन्होंने मेंटेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉलेज का जो है ये सारे कंपनी जो दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे मैंने लगा दिया है जो कंपनी जिसमें आते हैं। तो यहाँ पे इस कॉलेज का यही दिखा गया है इन कुछ ईयर्स में कि जो इसके प्लेसमेंट जो पहले रहते थे वो रिसेंट ईयर्स में जो है वो डाउन होते आए हैं, मतलब ईयर वाइज डाउन होते आए हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है इस कॉलेज का, बट इन्होंने एक डिसेंट सा पैकेज, डिसेंट सा एवरेज पैकेज, डिसेंट सा प्लेसमेंट परसेंटेज मेंटेन करके रखा है। देखिए इसमें क्या है कि आपको प्लेसमेंट, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको एवरेज प्लेसमेंट लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, आप ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे ज़्यादातर जो कंपनी आते हैं वो मास रिक्रूटर होते हैं, या फिर क्या होता है कि इस कॉलेज में आपको SRM वाले खुद ही रिक्रूट कर लेते हैं आपको, ठीक है, प्लेसमेंट परसेंटेज दिखाने के लिए। मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ कि SRM वाला खुद ही रिक्रूट कर लेंगे आपको। अगर किसी कॉलेज में नहीं भी लगेगा तो वो आपको रिक्रूट कर लेंगे कम पैकेज पे, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट निकालना है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट निकालना है, तो बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। अगर आपको एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, आप पढ़ने में उतना ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी पे नहीं जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो आप नॉर्मल पैकेज 3.5 to 4 लाख का यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो तो अच्छा नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से आप यहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ फाइनल मैं अपने ओपिनियन का, आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप 20 से ऊपर मान के चल सकते हैं, हम 20 से ऊपर लाख रुपया हम लगा रहे हैं यहाँ पे 4 साल में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा प्लेसमेंट हो रहा है वो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लेते हैं, एवरेज मान के चलते हैं कि 4 लाख, क्योंकि देखिए जो हाईएस्ट है वो सबको नहीं लगता है, तो 4 लाख का लग रहा है हमें, तो उस हिसाब से ये वर्थ नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ये लास्ट ऑप्शन है, आपका ये कॉलेज जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कॉलेज बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, एक्सप्लोर बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे आपको यहाँ पे। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बीटेक का प्लेसमेंट खराब होते जा रहा है ईयर बाइज ईयर, और बीटेक का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं लग पा रहा है, क्योंकि हम इसमें लगा रहे हैं 20 लाख से ऊपर, जो फी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसके हिसाब से प्लेसमेंट अच्छा नहीं लग रहा। अगर यही फी कम रहता तो मैं बोलता कि हाँ वर्थ होगा, बट जिस हिसाब से फी यहाँ पे लगा रहे हैं उसके हिसाब से वर्थ नहीं है, ठीक है। तो
देखिए अगर मैंने बोला कि आपको लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, अगर आपका इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, आपको लेना ही है एडमिशन, ठीक है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप ये तैयार है कि हम मेहनत करेंगे, हम इस कॉलेज में जाके बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा पैकेज निकालेंगे। अगर नहीं भी हुआ कैंपस प्लेसमेंट तो हम ऑफ कैंपस ट्राई करके अच्छा सा निकाल लेंगे। तो इस तरह से इतना आपको ये सारे दिमाग आपका ये सारे बातें आपके दिमाग में है तो आप इसमें एडमिशन ले जाएगा, वरना आप अपने दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि इसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, प्लेसमेंट कैसा है, फी कितना लगता है, क्या नहीं लगता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंस निकाल करने वाला हूँ, SRM JEE और VIT का कंपैरिजन करने वाला हूँ कि दोनों में कौन सा कैंपस में दोनों में कौन सा कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर ही कॉलेज है, तो दोनों में आपको डाउट होता है। दोनों का मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा अच्छा होगा, ठीक है। तो उस वीडियो का इंतजार किया जाएगा, वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। तो बस उस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस कॉलेज का लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे अपने इंस्टा वीडियो में कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।